एमएमसी फेज 1 वॉल्यूम एनालिसिस इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, आंखों में भी ज्यादा है ना, पेन नहीं लग रहा होगा। इसमें आपको मैं बेसिकली डिमांड मेजर करना बताऊंगा, किस तरीके से एग्जैक्ट हम डिमांड मेजर कर सकते हैं। देखो, ये एक तरीका है, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर। जितना ज्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होंगी उतना जल्दी आप किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपकी जो कोई भी क्यूएफएल जो है जिससे आप डिमांड या सप्लाई मेजर करते हैं वो एक्यूरेट लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है मैं बताता हूं, प्रॉब्लम्स किस चीज में आपके अंदर, कि ये जो क्यूएफएल आप लगाते हो, जो लाइन मेजर करते हो, ये आप हमेशा ना ब्रॉड ब्रॉड का मतलब क्या, हमेशा बड़ी सप्लाई बड़ी डिमांड के बारे में सोचते हो, छोटी डिमांड छोटी सप्लाई के बारे में नहीं सोचते, तब प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि आपको अगर कभी भी आपके सामने स्ट्रक्चर ऐसे आते हैं, जैसे भी आपको मैंने लाइव में दिखाया यहाँ पर, स्ट्रक्चर कभी भी ऐसे आते हैं तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि अगर टॉप पे सप्लाई आएगी तो हम पूरे स्ट्रक्चर के पीछे की सप्लाई को मेजर करने लग जाते हैं, फिर ये उठा के यहाँ लगा देते हैं और मार्केट हल्का सा मूव देके फिर रिवर्स कर जाती है। यही तो रीजन है। क्योंकि जो मेजरिंग करते हैं हम लोग, ये बेसिकली जो मेजरिंग करते हैं ये बेसिकली हमेशा आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना, बड़ा सीधे नहीं लेना आपको। मार्केट ऐसे 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 मूव नहीं करती है कभी भी। आप ये समझो कि मूव जो होते हैं मार्केट में हमेशा सिर्फ 1% जो है ट्रेंड होता है, 99% कंसोलिडेशन होता है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं हमेशा हर मूव के बाद 1% की चीज को हमेशा सोचूंगा कि 1% वाली जो सप्लाई या डिमांड है वो मेजर करनी, तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो प्रॉब्लम है थोड़ी। सबसे बड़ी चीज आप यूज कर लेते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखो यहाँ मैंने आपको क्या बोला, बुलिश एनगल्फिंग जब तक नहीं आएगी ना ये उठने वाली नहीं है। आते ही भागने लग गई, देखो आते ही भागने लग गई। तो ये आई कहां पर है, उस लेवल पर। लेकिन ये मैंने बड़ी वाली सप्लाई तो मेजर नहीं करी, मैंने उसके पीछे वाली सप्लाई मेजर करी। तो ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितना अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे किस चीज को, सबसे छोटे। क्योंकि हमारे अंदर लालच है, हमें तो क्यूएफएल लगानी है सीधे बिल्कुल जैसे घड़ी की गलियों में खंबे होते ना, लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे क्यूएफएल्स लगानी है हमें, तो सीधे बड़ा बड़ा मूव चाहिए। अगर बड़ा बड़ा मूव भी अगर देखना चाहते हो ना तो बैठना भी फिर घंटों पड़ता है। मैं छोटे छोटे एनालिसिस इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता मुझे 2 घंटे आना है, तो मैं उसी में 7 से 8 एनालिसिस मेरे हो जाते हैं, रिवर्सल निकल जाता है। अगर आप मुझसे कहोगे कि मुझे 20 घंटे बैठना है ना, या मुझे 6 घंटे बैठना है, तो मैं उसमें भी 7 से 8 एनालिसिस निकालूं, लेकिन फिर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूं। ठीक है, तो बेसिकली वो डिपेंड करता है आपके जो है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अब चलते हैं दोबारा से वहां पर। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे इसकी, क्यूएफएल का मतलब है हमारे पास द क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। हमारे पास कोई भी जब ट्रेंड बनता है इस तरीके से, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यही रहता है कि हम सप्लाई मेजर करेंगे। अब यहाँ पोर्शन है कि जैसे डिमांड अगर कंप्लीट हो गई यहां तक तो हमें सप्लाई चाहिए। अब अगर सप्लाई चाहिए तो हम सबसे पहले ये वाली सप्लाई मेजर नहीं करेंगे। यही तो सारा खेल माइंड में, क्योंकि वो छोटी चीजें देखता ही नहीं है, वो भूल जाता है कि तो ये तो सेंट्रल एरिया है, इसको कैसे यूज कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले ये वाली यूज करने लग जाते हैं, या फिर इससे भी छोड़ के बड़ी वाली यूज करने लग जाते हैं।
तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आप कभी भी अगर कोई सी भी क्वांटिटी मेजर करोगे तो कोशिश करो कि आपके सामने अगर ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो छोटे 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 से बड़े की तरफ चलते रहो, सीधे बड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी इतनी हाई हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। गॉट इट? इसमें कोई टॉपिक नहीं है, इसमें ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि अब मैं चीजें बता तो रहा हूं सामने से, अगर आप मेरे साइड में बैठे होते ना, मैं इस चीज को मैं कह सकता हूँ कि इसमें ऑफलाइन क्लासेस में मैं सच में बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता, क्योंकि साइड में बैठे होते तो मैं तुम्हें चार्ट पे अच्छे से बता सकता था। ऐसे नहीं समझ पाओगे, ऐसे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं समझ रहा हूँ। ऐसे टॉपिक ऑफलाइन में समझाने में फायदेमंद है। चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ, मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, बट अफसोस हम ऑफलाइन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जैसे ही आपको लगेगा कि डिमांड खत्म होगी तो आप इस जगह क्या सोचोगे। जैसे ये ध्यान से समझना, आप यहाँ पर ये डिमांड आती है आपके पास, ये सप्लाई आ जाती है। अब ये सप्लाई कहां से मेजर करोगे? मार्केट यहां तक बनी ही नहीं है, यहां तक आई है। अब कैसे करेंगे आगे? मैंने बार रिप्ले कर दिया है पीछे, अब आएगा मजा करने में। अब डिमांड आई है, तो डिमांड आई है, मैं मेजर कैसे करूंगा? तो जो सबसे रिसेंट की डिमांड है उसको यूज करेंगे। ट्रेंड ये आया, ठीक है, ट्रेंड ये आया, तो ये ट्रेंड बना, ये वाली डिमांड यूज करेंगे सबसे पहले ये वाली डिमांड यूज होगी। तो यूज करते हैं हम लोग ये वाली डिमांड, लाइक यहां से लेके यहां तक हमने ये यूज कर लिया, यहां से लेके। अब मार्केट ने यहां हमें इन्वर्टेड हैमर दिया और फिर बेच एनगल्फिंग बनाई, बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया, कोई इशू नहीं है, मार्केट ने पैटर्न बनाया। अब एक बार जरा ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर कुछ ऐसा पैटर्न आया था। इन्वर्टेड हैमर आया, बेरिश एनगल्फिंग नहीं आई, नहीं आई तो यूज नहीं करेंगे, स्किप। हैमर बेरिश एनगल्फिंग है, इन्वर्टेड हैमर मारुगोजू नहीं है। मार्केट यहां तक आई, बुलिश एनगल्फिंग बना के ऊपर भागी, क्योंकि बुलिश एनगल्फिंग तो उठा रही, लेकिन इन्वर्टेड हैमर के साथ मारुगोजू रेड नहीं गिरा पा रहा है, वो हैमर के साथ गिरा रहा है। तो ये थोड़ा बहुत चलो ये हो गया, डिमांड डबल कर दी, नेक्स्ट एरिया हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, इसके अंदर हमने लगा दिया एरिया और हमने यहाँ पर डिमांड अपनी डबल कर दी। अब इसके पीछे भी आप देखोगे तो एक डिमांड ये भी है, एक डिमांड ये भी है, और ये भी है, और ये पूरी भी है, ये पूरी भी, हम पूरी भी लगा सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू करा है, ये वाली यूज करी और इसको डबल कर दिया। अगर ये देखेंगे तो ये करीब इसके जितना ही आएगा, ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, चलो इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास एरिया बना हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड देन हैमर के साथ बेरिश, हैमर के साथ क्या आई है, मारुगोजू आई है, राउंड टर्न आने शुरू हो रही है। हैमर के साथ वही रेड कैंडल आई जैसे कि यहां पर है, हैमर के साथ रेड कैंडल, पैटर्न और क्यूएफएल वो डिपेंड करेगी, वरना हम लोग चाहें तो, अरे ये क्या हो रहा है इसमें, रियलिटी में अगर डिमांड मेजर करनी पड़ेगी ना तो पता है कैसे करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऐसे मेजर करूं तो ऐसे आप करके इसमें एक ब्लैक माइंड कर्व लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ब्लैक माइंड कर्व लगाओगे, ब्लैक माइंड कर्व लगाओगे तो इसके अंदर सप्लाई ये पूरी हो जाएगी, हो गई, तो फिर डिमांड ये वहां से लेके यहां तक हो जाएगी, ये डिमांड लगाओ, ये डिमांड उठा के यहां लगा दोगे, बिल्कुल। लेकिन उससे से पहले ही रिवर्स कर दिया इसने, 50% पे भी नहीं आई। तो इसीलिए सबसे पहले छोटे पोर्शन से चलो, जो सबसे साथ में, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करनी। ओके, फिर से बुलिश एनगल्फिंग आई यहां पर, जैसे बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग आई, दोबारा से बुलिश एनगल्फिंग आई, दोबारा से यहां पर पैटर्न आया, ये तो नहीं है बुलिश एनगल्फिंग, तो छोड़ दो, ये बुलिश एनगल्फिंग है, एंड देन मार्केट मूविंग अपसाइड। अब ये जो सप्लाई आ रही है, हमें कैसे पता लगेगा कि सप्लाई इतनी ही आएगी? भाई हमें कैसे पता लगेगा कि बेसिकली सप्लाई इतनी ही आएगी? लैग कर रहा है,
कि छोड़ो, दोबारा से करते हैं। अब ये सप्लाई कहां से है इसको मेजर करेंगे, ठीक है। दोबारा से करते हैं हम लोग। अब जब अब यहां पर हैमर के साथ हमारा जो पोर्शन आया है बेसिकली, अब ये सप्लाई कहां से है इसको कैसे मेजर करें। अभी मैंने क्या बताया आपको, पीछे की साइड चल रहे हैं हम लोग, तो डिमांड हमने ये वाली ले ली, अब सप्लाई ये उठाएंगे, ये वाला पूरा ट्रेंड है ना सप्लाई का, तो इस सप्लाई को उठाएंगे यहां से यहां तक की सप्लाई आ गई हमारे पास। सो ये हमने मूव यहां से लेके यहां तक लगा दिया, गॉट इट। ये हमने यहां मूव लगा दिया, सप्लाई का मूव लगा दिया, ठीक है। यहां से यहां तक की सप्लाई लगा दी, अभी यहां तक मार्केट गई, तो ये डिपेंड करता है। दिक्कत आपकी सिर्फ गलत जगह पर क्यूएफएल लगाने की है, वैसा नहीं है। फिर डिमांड आ रही है, डबल कर देंगे क्योंकि सप्लाई आती है स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो फिर हम डिमांड डबल कर देंगे अगर देखना चाहते हैं तो। भाई स्ट्रीम दोबारा से बंद करके चला लो, लैग खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। परफेक्ट है। तो बेसिकली आपको अभी मैं और दिखाता हूं, अभी मैं और दिखाऊंगा इसको, अच्छे से तुम्हें समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा समझ, क्योंकि ये बेसिकली आपका ऑब्जर्वेशन का टॉपिक है, तो मुझे ऑब्जर्वेशन करानी पड़ेंगी आपको, जब उसके बाद समझ में आएगा। अभी तो लाइव में मैंने आपको करके दिखाई दिया है, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं किसी और जगह पे, रैंडम किसी जगह पे चले जाते हैं, गोल्ड पे चले जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। गोल्ड पे टाइम फ्रेम बताओ, जिस टाइम फ्रेम पे बोलोगे उस पर करके दिखा दूंगा, ऐसे तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल दिया, कोई भी खोल दिया, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब ये देखो, यहां सबसे बड़ी इशू आपको देखने को, ये दिख रहा है आपको थोड़ा कैसे कैसे मार्केट जा रही है यहाँ पर आते हुए, ये सप्लाई, ओके। सब सेम है, एक में भी कमी आ गई, नीड वॉल्यूम बन गया, मार्केट में आईएफसी आ जाएगी। सब सेम है, देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट है, सब सेम है ना। डबल सप्लाई, डबल डिमांड, डबल सप्लाई, डबल डिमांड, सिंगल सप्लाई, सिंगल डिमांड, डबल सप्लाई, सिंगल डिमांड, डबल सप्लाई। और दिखाते हैं आपको, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में ये जो डिमांड आ रही है ये इतनी ही आएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, टाइम दिख रहा है आपको, ठीक है। पहले आप ये समझो कि मार्केट में अभी लो क्रॉस नहीं हुआ है करंटली, स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ लो क्रॉस नहीं हुआ है, और यहाँ पर हमारे सामने बनी हुई है एक आर्क। आर्क है या नहीं है, पहले ये बताओ, आर्क है या नहीं है? है बिल्कुल आर्क। आर्क का ब्रेकडाउन होते ही ऊपर की सप्लाई लगेगी। अब सप्लाई कौन सी लगेगी, सबसे बड़ी बात भाई, सप्लाई कौन सी लगेगी, यही तो फाइंड आउट करना है ना। तो पहले इसको ब्रेकडाउन करने के देखते हैं, वेट करते हैं ब्रेकडाउन होता है। हो गया ब्रेकडाउन, बहुत ज्यादा ही हो गया है, एक बार में ही हो गया है। अब यहां पर जो सप्लाई है वो कौन सी यूज करेंगे, देखो हर स्ट्रक्चर के पीछे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर जाए तो हम इससे को क्या कहते हैं, कोल्ड स्क्वीज। उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड स्क्वीज। उसके बाद की सप्लाई को कभी मेजर नहीं करते, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। पीछे की सप्लाई निकालेंगे, यहां तक लगाई जाएगी बस। अब इसके आगे की सप्लाई इसके साथ कोई मतलब नहीं है, ये लगेगी आफ्टर द ब्रेकआउट वाला एरिया। हमने लगा दिया, आफ्टर द ब्रेकआउट लगा दो, वरना तो यहां से भी लगा सकते हैं, ऐसे मैं लगा सकता हूं, ठीक है। अब जो भी होगा इसका होगा, डबल करेंगे तो इसी सप्लाई को करेंगे, इसके अलावा नहीं करने वाले। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास, स्ट्रक्चर में लगा दिया यहां से लेके यहां तक,
सो एक ये हमारे पास सप्लाई बैठती है, ठीक है। तो अगर डबल या हाफ करनी है तो इसे ही करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो पहली सप्लाई लगाई सिंपल, इसमें तो कोई इशू नहीं था क्योंकि ये सीसीपी की सप्लाई है। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे, डबल करेंगे इसको, जैसे भी करना होगा हमें। मैं थोड़ा लाइन लगा देता हूँ यहाँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा ना गंदा सा दिख रहा है, थोड़ा अच्छा लगाते हैं इसको, मजा नहीं आएगा इसमें। ओके, सो दिस, ओके, वैसे इसकी जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं डबल सप्लाई को लगा। अब इसी को सप्लाई को ही डबल किया जाएगा, इसका 50 और 100 जैसे भी होता है, इसका 50 और 100 जैसे इसका करा था। तो यहाँ तो डायरेक्ट एक ही कैंडल आ गई थी तो हमें कुछ नहीं मिला, 50 और 100, एंड देन इसको हमें यहाँ मूव करना पड़ेगा फॉर मेकिंग दिस। ओके, ये हमारे पास सेंट्रल एरिया है, इसको भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, जैसे चाहे। अभी मैंने बहुत पतले पतले क्वांटिटी बॉक्स लगाए हुए हैं। कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है, अगर हमें डिमांड मेजर करनी होगी, अगर कहीं से भी डिमांड आएगी तो पहले दिमाग में पता होना चाहिए कि डिमांड मेजर कहाँ की करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो डिमांड है वो हम लोग प्रीवियस यानी कि छोटे वाले डिमांड मेजर करेंगे। इससे ज्यादा आती है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, जिसलिए मैं इनसाइडर डिमांड यूज करता हूं। पहले से ही निकाल के रखूंगा, पहले डिमांड ये होगी, दूसरी डिमांड ये होगी, ये बन गई मेरे पास 1 और 2। तो डिमांड आएगी वो ये वाली। कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, डिमांड आ रही है, ये लगा दी मैंने, यहां से लेके यहां तक एक ही है। अब जो भी होगा इस डिमांड के साथ होगा, डबल ट्रिपल जो भी होगा वो इसके साथ होगा। That's it. Volume burst and market just making a move. So शुरुआत जो करनी है वो स्ट्रक्चर के छोटे सप्लाई डिमांड से करनी है, और उसके बाद फिर बाद में बड़े की तरफ चलना, तब तक वो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। यहां तक समझ में आया? बाकी WM के बारे में जानते ही हो, किस तरीके से काम करते हैं, एंड देन वी कैन कंटिन्यू। ओके, सो इस तरीके से आप इसमें जो है ये डिमांड मेजर कर सकते हो, इनसाइडर और वो भी, और कैंडलस्टिक पैटर्न मैटर करेंगे, हमेशा करते हैं, करते ही रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ शूटिंग स्टार बना हुआ है, कितना बढ़िया है। और यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है, उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रही है लाइक दिस, फिर एक मूवमेंट है। तो आफ्टर इफेक्ट आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये बियरिश पैटर्न नहीं है, ये इवनिंग स्टार भी नहीं है हमारे पास, ये जस्ट एक बना हुआ पैटर्न है, ठीक है, इवनिंग स्टार भी नहीं है ये। अभी डिमांड डबल हो गई, इनसाइडर डिमांड, इसे आप डबल कर सकते हो। बाकी देखो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं और एग्जांपल दूंगा तो मैं थक जाऊंगा। मैंने आपको देख लो कि जिस टाइम फ्रेम पे करके बता दिया है। अरे ये हटाओ इसको। ये देखो कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हुई है, यहाँ बॉडी से हुई है, यहाँ विक से हुई है। समझ में आया? कुछ लाइक वाइक कुछ कर तो दिया करो यार, लाइव में बैठ के तुम्हें समझा रहा हूँ, वो भी बार रिप्ले करके, और लाइव में करा भी है मैंने, हैं? उसके बाद भी ये कौन बेवकूफ है जो कह रहा है कि फेक है सारी चीजें। USD GPY जिस किसी पे भी कर सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जिसमें कैंडल स्टिक बनेगी तो उसमें काम हो सकता है सब कुछ।
मैं अपने हक का लाइक मांगता हूँ भाई, देखो। जस्ट फोकस ऑन योर ऑब्जर्वेशन। ये मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको लेना है तो ठीक है। वैसे तो इसमें बस आपको मैंने सिंपल एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा ऐसे करके। एंड पीडीएफ नहीं निकल रही इसकी, एक मिनट रुको। एक्सपोर्ट होता होगा ना, एक्सपोर्ट इमेज, इमेज में करते हैं हाई रेजोल्यूशन। अरे बड़ा रेजोल्यूशन करेंगे यार, फाइल लार्ज से क्या होता है। ये देखो ये पूरा आ गया है, जितना भी मेरा ग्राफ था ना, जितना ही मैंने शीट पे बनाया सारा आ गया है। चलो भाई बॉली लगाई जाए अब इस ग्राफ के लिए। ये फुल एचडी है गाइस, जितना जूम करोगे उतना बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, देखो दिख रहा है। ग्रुप पे भेज दो इसको। लो मैंने इसको भेज दिया आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट्स वन ऑफ द वैल्यूएबल थिंग। इसमें लिख देता हूँ ब्लैक माइंड कर्व नीडेड वॉल्यूम, ठीक है। मैं इसका नाम भी लिख रहा हूँ और साथ ही साथ डिमांड एंड क्यूएफएल। ओके